Hello everyone, I am Nisha and this is your worksheet number 17 of date 17 August 2021। जो हमने लास्ट वर्कशीट की थी वर्कशीट नंबर 16 वो लेंचो के चैप्टर से ही ली गई थी, जो उसके अंदर एक एक्सट्रैक्ट है और इस वर्कशीट के अंदर भी जो एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है वो भी लेंचो के ही चैप्टर का है। तो लेट्स स्टार्ट टू रीड इट। गॉड ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। जैसे कि लास्ट वर्कशीट में आपने देखा था कि जो लेंचो की जितनी भी फील्ड थी उसके ऊपर पूरे के ऊपर हेल स्टॉर्म्स गिर गए थे बहुत ज़्यादा, जिससे उसकी क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो गई थी। तो इस वाले में वो गॉड से प्रेयर कर रहा है। वो कह रहा है कि गॉड अगर आप मेरी हेल्प नहीं करेंगे तो मेरी जो पूरी की पूरी फैमिली है और मैं सब भूखे मर जाएंगे इस साल। आई नीड 100 पैसोज, मुझे 100 पैसे की ज़रूरत है। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन। SOW सो का मतलब होता है बोना, जैसे खेत में हम कोई भी फसल को बोते हैं वैसे ही। तो कह रहा है कि मुझे 100 पैसे चाहिए ताकि मैं अपनी फसल फिर से उगा सकूं। एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और जब तक मेरी वो फसल दोबारा से आएगी वापस तब तक हम जिंदा रह सकें। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि आप गॉड को पता है कि हेल स्टॉर्म ने क्या किया है। ये सब चीज़ें वो गॉड से कह रहा है, साथ साथ वो एक लेटर के अंदर लिखने लग रहा है। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप, उसने एनवलप के ऊपर, एनवलप मीन्स लिफाफा, उसने लिफाफे के ऊपर ये सब लिखा टू गॉड, और जो लेटर था वो एनवलप के अंदर डाल दिया। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू डाउन, और फिर वो टाउन की तरफ जाने लगा। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर, पोस्ट ऑफिस के वहाँ जाकर उसने लेटर के ऊपर एक स्टैम्प लगाई। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और मेल बॉक्स के अंदर उसको डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वॉज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, उनमें से ही एक एम्प्लॉयज मीन्स होता है कर्मचारी, एक एम्प्लॉय था जो वहाँ पे पोस्टमैन था, जो पोस्ट ऑफिस में हेल्प भी करता था। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हर्टेडली, हंसते हुए अपने बॉस के पास गया। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उसे वो लेटर टू गॉड वाला लेटर दिखाया। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नो दैट एड्रेस, अपने पूरे के पूरे करियर में उसने ऐसा एक एड्रेस कभी भी नहीं देखा था। द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल फेलो, फैट मीन्स मोटा और एमिएबल मीन्स जो जिसका काफ़ी फ्रेंडली नेचर होता है, दैट इज एमिएबल। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, जो पोस्ट मास्टर था वो भी यह सब देख के बहुत तेज तेज हंसने लगा, क्योंकि उन्होंने पहले कभी अपनी लाइफ में ऐसा कुछ देखा ही नहीं था। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन तभी की तभी वो एकदम से सीरियस हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और उस लेटर को अपने डेस्क पे रखा। कमेंटेड व्हाट फेथ, और बोला कितना विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर स्टार्टिंग अप अ कॉरस्पॉन्डेंस विद गॉड, और उसने कहा कि काश जो उस आदमी का ये फेथ है, जो विश्वास है भगवान में, काश मैं उस फेथ को बनाए रखूं। सो यस, दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। लेंचो राइट्स अ लेटर टू गॉड, व्हाट ट्रेट्स अबाउट हिज कैरेक्टर इज हाईलाइटेड हेयर। तो यहाँ पे उसका कौन सा कैरेक्टर है जो दिखाया जा रहा है? ऑनेस्टी, हार्डवर्क, फेथ इन गॉड या लेजीनेस। देखिए लेजीनेस तो बिल्कुल थी नहीं, आलसी तो वो था ही नहीं। हार्डवर्क वो करता था, ईमानदार भी था। बट इस एक्सट्रैक्ट में हमें क्या दिखा रहे हैं? फेथ इन गॉड, कि उसके अंदर जो है भगवान में वो पूरा विश्वास रख रहा था, इसीलिए तो उसने लेटर लिखा। सेकेंड क्वेश्चन, विच कॉड डू यू फाइंड मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द एक्सट्रैक्ट। जो हमारा एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है उसके लिए इसमें से कौन सी कोटेशन सही है? लेट्स सी फर्स्ट वन। स्टार्ट एवरी डे विद अ न्यू होप, हमें हमेशा जो अपना नया दिन है एक नई होप के साथ स्टार्ट करना चाहिए, नई आशा के साथ। लीव बैड मेमोरीज बिहाइंड, जितनी भी बैड मेमोरीज है, गंदी मेमोरीज है, उन सबको पीछे छोड़ दो। एंड हैव फेथ फॉर अ बेटर टुमारो, और एक अच्छे कल में विश्वास रखो। तो यही लेंचो ने किया था, हमें आगे के जो हैं वो रीड करने की ज़रूरत ही नहीं है।
So next, third question. Amiable is a word used to describe the postmaster in the extract above. After reading the three given meanings, tick the most accurate assertion from the options in the box given below. कि एमिएबल जो वर्ड है उसके 3 मीनिंग्स इन्होंने यहाँ पे दिए हुए हैं, इनमें से कौन कौन से मीनिंग है जो बिल्कुल सूट करते हैं यहाँ पे पोस्ट मास्टर के लिए जब उन्होंने एमिएबल वर्ड यूज़ किया है. एक तो वो काइंड था, तभी तो उसने सोचा कि हाँ चलो भी ठीक है, कुछ मुझे जब वो इतना फेथ रख रहा है भगवान में तो मुझे कुछ करना चाहिए. और वॉर्म भी ऐसे होते हैं जो थोड़े से हेल्पफुल पर्सन होते हैं. अनफ्रेंडली जो बिल्कुल भी जिनका जो बिहेवियर है अच्छा नहीं होता, जो किसी के बारे में जल्दी से सोचते नहीं, तो ये तो होगा नहीं. तो इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 1st and 3. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. और इसमें अब आपको जो है कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी. सो वी विल सी इन नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय बाय.